जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज पाप नाशिनी, पुण्य प्रदान करने वाली, मोक्ष को देने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी तिथि को दिया था। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इसी व्रत के प्रभाव से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है तथा पिशाच बनकर भटक रहे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह व्रत देवतुल्य संतान को देने वाला भी माना जाता है। यदि आप एक भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो इस पवित्र कथा का निरादर ना करें। मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा श्रवण करने मात्र से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज की कथा का रसपान करती हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं। आप मेरे संशय को दूर कर मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है। कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, गोकुल नाम के नगर में व्याख्यानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। ऐसा स्वप्न देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल होते ही वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्ति कराओ। जब से मैंने यह वचन सुनी है तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, चिंतित हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, देवताओं, इस दुख के कारण मेरा पूरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुण्य का पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। राजा की बातों को सुनने के बाद ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन,
यहाँ पापी भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगत पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से राज्य की कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे मन में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्ग शीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग लोक को चले गए। मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करती हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाती हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा, जिसे सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। सतयुग में देवताओं को कष्ट देने वाला अत्यंत अद्भुत और महाभयंकर मूर नाम का राक्षस था। उस प्रतापी दैत्य ने इंद्र, वसु, ब्रह्मा, वायु और अग्नि आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर अपने वश में कर लिया था। तब इंद्र ने दुखी होकर शिव जी के पास गए और अपना कष्ट शिव जी से कहा। देवराज इंद्र ने कहा, हे महादेव, हम सभी देवता आपके लोक से गिर कर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, यानी कि उतर कर। हे प्रभु, हम देवताओं की क्या गति होने वाली है? भगवान शंकर ने कहा, हे इंद्र, आप जगतपति शरणागत वत्सल गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही आपको मार्ग दिखाएंगे। इस प्रकार भगवान शिव के वचन सुनकर देवराज इंद्र अपने गणों एवं देवताओं सहित विष्णु भगवान के पास गए। भगवान को जल में सोए हुए देखकर इंद्र दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और बोले, हे देवताओं, वंदित पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे दैत्य शत्रु कमल नयन मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से भयभीत यह सब देवतागण मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। हे जगन्नाथ, आप ही शरण देने वाले हैं, आप ही करता हैं और आप ही कारक हैं। आप सभी लोगों के माता हैं, आप ही संसार के पिता हैं, आप ही सबको उत्पन्न, पालन एवं संहार करने वाले हैं। हे प्रभु, आप सभी देवताओं के सहायक हैं और शांति देने वाली हैं। हे प्रभु, आप ही पृथ्वी हैं और आप ही आकाश हैं। आप ही चराचर संसार का उपकार करने वाले हैं। आप ही शंकर हैं
और आप ही ब्रह्मा हैं। हे प्रभु, आप ही त्रिलोकी का पालन करने वाले हैं। आप ही सूर्य हैं और आप ही चंद्रमा हैं। आप ही अग्निदेव हैं। आप ही यज्ञ करता हैं। आप ही यज्ञ स्वरूप हैं और आप ही यज्ञ का साफल्य हैं। आप ही मंत्र हैं। आप ही तंत्र हैं। आप ही ऋषित्वज हैं और आप ही जप हैं। हे भगवान, हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर, आप ही यज्ञ के यजमान हैं और आप ही फल को भोगने वाले हैं। हे नाथ, आप भय युक्त लोगों को शरण देने वाले हैं। वैभवहीन दैत्यों से पराजित भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया है। देवता लोग पृथ्वी तल पर विचर कर रहे हैं। इसलिए हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। इंद्र के वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि वह मायावी दानव कौन है जिसने देवताओं को पराजित कर दिया? उसका क्या नाम है? वह कहाँ रहता है? उसकी कितनी सेना है तथा किसका इसे आश्रय है? हे इंद्र, निर्भय होकर कहो। तब इंद्र बोले, हे प्रभु, भक्तों पर अनुभव करने वाले देव देवेश ब्रह्मा वश में देवताओं को महान कष्ट देने वाला महाग्र नाड़ी जंग नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। उसी ही दैत्य का बलशाली मुर नाम का यह पुत्र है और विख्यात है चंद्रावती नाम की उसकी नगरी है। वह दुष्ट आत्मा बलशाली दैत्य संसार को जीत करके सभी देवताओं को अपने वश में करके देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकालकर उसी नगरी में रह रहा है। वह इंद्र, अग्नि, यम, वायु, चंद्रमा, वरुण आदि के स्थानों पर भी स्थित है और वही सूर्य बनकर तप कर रहा है। हे प्रभु, वही मैं हूँ। सभी देवताओं से वह अजय है। उस दुष्ट दैत्य का संहार कर देवताओं को विजय बनाइए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान जनार्दन क्रोधित होकर इंद्र से बोले, हे देवेंद्र, तुम्हारे शत्रु उस महाबली दैत्य का मैं संहार करूंगा। आप सभी पराक्रमशील देव उसकी नगरी चंद्रावती में चलो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु को आगे करके सब देवता उसकी नगरी की ओर चल दिए। तब देवताओं ने सहस्त्रों आयुधों से सुसज्जित असंख्य दैत्य के ऊपर देवेंद्र को आक्रमण करते हुए देखा। उस बलशाली असुर के भय से आक्रांत सभी देवता संग्राम से भागकर दसों दिशाओं में चले गए। तब भगवान को अकेले देखकर वे असुर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। उस दैत्य सेना को दौड़ते हुए देखकर पंख चक्र गदा को धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने सर्प के विष के समान भयंकर बाणों से उनको वेध दिया। भगवान विष्णु के हाथ से सैकड़ों असुर मारे गए, परंतु एक वही दानव विचलित न होकर बार बार युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के हाथों से छोड़े गए आयुधों को अपने तेज से कुंठित करने लगा और आयुधों को फूलों के समान पकड़ने लगा। फेंके गए अस्त्र शस्त्र उसको कोई हानि न पहुंचा सके। अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से भी जब उस दैत्य को जीतने में असमर्थ रहे, तब परी के समान बाहुओं से भगवान युद्ध करने लगे। अनेक वर्षों तक बाहु युद्ध करते हुए भगवान श्री हरि थक कर बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा में जगत के पति भगवान श्री हरि ने शयन के लिए प्रवेश किया। हे अर्जुन, 10 योजन विस्तार वाली उस गुफा का एक ही द्वार था। भगवान श्री हरि थके हुए सो गए। वह दानव भगवान का पीछा करता हुआ उस गुफा में पहुंच गया। वहां भगवान को सोया हुआ देखकर वह दानव विचार करने लगा कि दानवों का शत्रु इस गुफा को मैं अब मारूंगा।
वह दुर्बुद्धि ऐसा विचार मन में कर ही रहा था कि उसी समय एक दिव्य तेज वाली कन्या का भगवान के अंगों से प्रादुर्भाव हुआ। उस देवी और दैत्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस देवी को देखकर वह दैत्य विस्मित हो गया और सोचने लगा कि ऐसी रौद्र रूपा भयानक स्त्री किसने बनाई है जो अति प्रबल वज्रपात कर रही है। उस महादेवी ने उस महाबली मुर नामक दैत्य को तुरंत रक्त करके क्षण मात्र में उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए। जब बाहों में शस्त्र लेकर महाबलपूर्वक वह दैत्य दौड़ा, तब देवी ने उसकी छाती में घूसा मारकर उसे गिरा दिया। वह फिर उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। देवी ने क्रोधित होकर उसका सिर काटकर क्षण मात्र में उस असुर को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। सिर कटने पर वह दैत्य यमलोक पहुंच गया। फिर दैत्य भय से पीड़ित होकर दीनहीन बने हुए पाताल में चले गए। तब भगवान विष्णु ने निद्रा से उठकर अपने सामने मरे हुए उस दैत्य को देखा और अपने सामने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी हुई कन्या को देखकर जगत के पिता भगवान श्री हरि विस्मित होकर प्रसन्न मुख हो उससे पूछने लगे कि गंधर्व पवन इंद्र सहित सब देवताओं को जीतने वाले इस दुष्ट आत्मा दैत्य को किसने मारा, जिसने लोकपालों तथा नागों को कीड़ा मात्र में ही जीत लिया था और जिससे परास्त हुआ मैं भी इस गुफा में शयन के लिए विवश था। किसकी दया से मैं सुरक्षित हुआ, वह कौन है? कन्या बोली, हे प्रभु, आपके अंश से उत्पन्न मैंने ही उस मुर नामक दैत्य को मारा है। आपको शयन करते हुए देखकर मारने की इच्छा करते हुए तीनों लोकों के कंटक इस दुष्ट दैत्य को मैंने मारकर देवों को निर्भय बना दिया। हे प्रभु, सब शत्रुओं को भय देने वाली आपकी ही मैं महाशक्ति हूँ। तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए संसार के इस भयंकर दैत्य को मरा हुआ देखकर आपको आश्चर्य क्यों हुआ? भगवान विष्णु बोले, तुमने इस असुर को मार दिया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। सभी देवता आनंदित हुए हैं। तुमने जो यह भलाई का काम किया है उससे तीनों लोकों में आनंद छा गया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए हे सुव्रते, तुम वर मांगो। मैं तुम्हें ऐसा वर दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहती हैं तो ऐसा वर दें जिससे मेरे दिन में अर्थात एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं महापापों से छुड़ा दूं। पूरे दिन उपवास का जो फल है उसका आधा फल भक्त भोजन करने वाले को और उसका आधा फल एक बार भोजन करने वाले को हो। इस प्रकार दिन भर भक्तिपूर्वक जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाला अनेक प्रकार के भोगों को भोगने वाला हो, वह अनंत काल तक वैकुंठ में निवास करता रहे। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह वरदान मुझे प्राप्त हो। उपवास एक भक्त व्रत को जो व्यक्ति करे उसे धर्म का लाभ हो, उसे धन की प्राप्ति हो। हे जनार्दन, उसे आप मोक्ष की प्राप्ति कराएं। भगवान श्री हरि बोले, हे कल्याणी, तुमने जो कहा है वैसा ही होगा। जो लोग मेरे भक्त हैं और जो लोग तुम्हारे भक्त हैं वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर मेरे निकट निवास करेंगे। हे पराशक्ति, तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम्हारे भक्तों के समस्त पापों का नाश होकर अव्यय पद प्राप्त होगा। मैं यह स्वयं कहता हूँ। सब तीर्थों से, सब दानों से, सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी व्रत का है। भगवान श्री विष्णु उस कन्या को यह वरदान देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। उस समय से एकादशी तिथि संसार में पूज्य हो गई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगे उनको काम, क्रोध, लोभ
आदि शत्रुओं का नाश हो जाएगा और उनके परम धाम की प्राप्ति होगी। जो लोग इस व्रत का पालन करेंगे उनके विघ्नों का नाश हो जाएगा और सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई। यह एकादशी सब पापों का नाश करने वाली, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली, परम पवित्र एक ही तिथि संसार में उदित हुई है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष का इसमें भेद नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों का व्रत एक समान करने योग्य है। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे उत्तम है। एकादशी का व्रत जो मनुष्य करती हैं, वे गरुड़ ध्वज भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त करती हैं। संसार में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न हैं और इस एकादशी के महात्म को समझती हैं। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करने वाले अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करती हैं। अब आइए श्रवण करती हैं 11 माता की कथा। इस कथा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। श्री सूत जी बोले, महाराज ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, इस विधि युक्त उत्तम महात्म्य को श्री कृष्ण ने कहा था। विशेषकर जो उत्तम जन इस व्रत की उत्पत्ति भक्ति से सुनते हैं, वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुष्प्राप्य विष्णु लोक को पाती हैं। पूर्व काल में श्री भगवान ने अर्जुन के प्रति एकादशी व्रत की उत्पत्ति विधि इत्यादि कही थी, वो उन्हीं के कथन रूप से मैं कहती हूँ। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, जो रात्रि में उपवास करती हैं तथा एक ही समय में भोजन करती हैं, उन्हें क्या पुण्य मिलता है और उस उपवास की विधि क्या है, वो आप कृपा करके कहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सबसे प्रथम स्नान करना चाहिए तथा व्रती पुरुष, पतित चोर, पाखंडी, देवता, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले दुराचारी, पर द्रव्य चुराने वाला, इन सबसे बात ना करें। यदि किसी तरह इनको देख ले तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य को देखें, स्नान के बाद नैवेद्य आदि अर्पण कर भगवान विष्णु की पूजा करें, दीपदान करें। यह सब कर्म भक्ति भाव युक्त होकर करें। उस दिन निद्रा और मैथुन ना करें तथा रात्रि नृत्य गायन आदि सद्वार्ता से बिताएं। भक्ति युक्त होकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे और प्रणाम कर उनसे अपनी त्रुटि की क्षमा याचना करें। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों समान हैं। इन दोनों एकादशी में भेद बुद्धि उचित नहीं है। व्यतिपात योग में संक्रांति के समय में चंद्र या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो फल प्राप्त होता है, वह सब एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत करने से होता है। जिस मनुष्य के घर में एक सहस्त्र तपस्वी 60,000 वर्ष भोजन करे, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है, सो एकादशी व्रत से भी होता है। वेद वेदांग पूर्ण ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से जो पुण्य होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है, उससे 10 गुना आदि पुण्य एकादशी के उपवास से होता है और इससे भी 1000 गुना अधिक कन्या और भूमि दान करने से पुण्य होता है। इससे 10 गुना अधिक विद्या दान से पुण्य होता है। विद्या दान से 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर और तुलसी पुण्य नहीं है। इससे स्वर्गीय पितर तृप्त होते हैं। इससे पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी जानना दुर्लभ है। इसलिए अवश्य ही एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन नफा नहीं करना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हे देव, आप इस तीर्थ को सब तीर्थों से श्रेष्ठ तथा पवित्र कहते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा कि पहले सतयुग में मूर नामक एक महाभयंकर दैत्य था।
जिसके भय से सभी देवता भयभीत थे। उसने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से भ्रष्ट कर दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने महादेव जी से कहा कि हे देवों के देव, हम लोग इस समय मूढ़ दैत्य के अत्याचार से पीड़ित होकर मृत्यु लोक में अपना काल बिता रहे हैं और देवताओं की दफा तो कहीं नहीं जाती। सो कृपा करके इस दुख को छूटने का उपाय बतलाइए। तब महादेव जी ने कहा कि हे देवों के राजा इंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। महादेव जी के वचन को सुनकर देवराज इंद्र देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में जहाँ जगतपति जनार्दन सोए थे वहाँ गए। भगवान को सोए हुए देखकर इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की कि हे देवताओं के देव, आपको नमस्कार है। दैत्यों के नाशक मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, आप हम लोगों की रक्षा करें। हे जगन्नाथ, दैत्यों से डरकर सब देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे लोगों की रक्षा करें। आप इस जगत के पिता हैं। आप ही इस जगत के स्थिति करता हैं, उत्पत्ति करता और संहार करता हैं। आप देवताओं के सहायक हैं तथा उन्हें सुख देने वाले हैं। आप पृथ्वी हैं, आकाश हैं और संसार के प्राणियों के उपकरण हैं। आप ही संपूर्ण त्रैलोक की रक्षा करने वाले हैं। आप ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, हव्य, मंत्र, यजमान, यज्ञ और समस्त कर्म फल भोक्ता ईश्वर भी हैं। इस संपूर्ण जगत में ऐसा कोई नहीं है जहां आप ना हो। हे देवों के देव, आप हम लोगों की रक्षा करें। इस समय दानवों ने दैत्यों को जीत लिया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। अब देवता लोग अपने स्थान को छोड़कर भूमि में मारे मारे फिरते हैं। आप ही उनके सब रक्षक हैं। इस प्रकार इंद्र ने वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बोले कि वह कौन दैत्य है जिसने देवों को जीता है, वह कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है और उसका बल क्या है, यह सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर इंद्रदेव कहने लगे कि हे देव, पहले एक बड़ा भारी नाड़ी जंग नामक दैत्य था जिसकी उत्पत्ति ब्रह्म वंश में हुई थी और वह अपने बल से गर्वित होकर देवों को सर्वदा पीड़ित करता था। उसी का पुत्र मरु नामक दैत्य है जिसकी राजधानी का नाम चंद्रावती है। वह नगरी अति सुंदर है। वह दैत्य अपने प्रखर वीर से संपूर्ण विश्व को जीतकर और देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, करुणा और चंद्रमा आदि लोकपाल स्वयं बन बैठा है। स्वयं सूर्य बनकर जगत को तपा रहा है। स्वयं प्रजन्य मेघ बन गया है। इसलिए आप उस दुर्दमनीय दानव को मारकर देवताओं को विजयी बनाएं। तब श्री भगवान इंद्र से उसका अत्याचार सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुए तथा इंद्र को संबोधन करके बोले कि हे देवेंद्र, अब मैं आप लोगों को शत्रु भय से शीघ्र ही निर्मूल करूंगा। और हे बलशाली देवों, आप लोग सब मिल चंद्रावतीपुरी को जाओ। यह कह श्री भगवान भी देवताओं के पीछे ही पीछे चंद्रावती को गए। वहां जाकर देखा कि दैत्याधिप मुरु अनेक दैत्यों से परिवेष्टित होकर संग्राम भूमि में गरज रहा है। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्यात सहस्त्र दानव दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर लड़ने लगे। अंत में देवता लोग दानवों से लड़ ना सके। उन्हें देखकर अनेक दैत्य अस्त्र शस्त्र से उन पर टूट पड़े। जब भगवान ने देखा कि देवता भाग गए हैं, तब शंख चक्र गदाधारी भगवान अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को युद्ध करने लगे। उन सर्प समान अस्त्रों से विद्ध हो अनेक दानव इस लोक से चिरदिन के लिए प्रस्थित हुए, परंतु दैत्याधिप निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग उस पर करे, वह सब उसके तेज से कुंठित होकर पुष्प के समान उसके अंगों में मालूम पड़ते थे। अनेक शस्त्रों के प्रयोग करने से भी जब भगवान उनको ना जीत सके, तब क्रुद्ध होकर परिघ तुल्य बाहुओं से मल्ल युद्ध करने लगे। 1000 वर्ष भगवान ने उससे युद्ध किया, परंतु वह नहीं हारा।
तब भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ 48 कोस की लंबाई में विस्तृत और एक द्वार युक्त हेमवती नामक गुफा में शयन करने के लिए भगवान ने प्रवेश किया। हे धनंजय, मैं उस गुफा में सोया था तो दानव भी मेरे पीछे पीछे उस गुफा में चला आया और मुझे सोते देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह समझता था कि आज मैं दानवों के चिर शत्रु इनको मारकर इन्हें निष्कंटक बनाऊं। उसी समय मेरे शरीर से अत्यंत सुंदरी दिव्य अस्त्र लिए एक कन्या उत्पन्न होकर दानव राज के सम्मुख युद्ध के लिए उपस्थित हुए। दानवेंद्र उससे युद्ध करने लगा और युद्ध में उसकी निपुणता को देखकर सोचने लगा कि इस रुद्र स्वरूप स्त्री को किसने बनाया, जिसके पार वज्रों के समान है। पुनः उन दोनों में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। एक मुहूर्त में ही उस कन्या ने दानव राज के अस्त्र शस्त्रों को काटकर उसे रथहीन कर दिया, तो वह दानव विरत और निशस्त्र होकर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, परंतु भगवती ने उसे मुष्टिक मारकर जमीन पर गिरा दिया। तो पुनः वह उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। उसे आते देखकर भगवती ने उसका सिर धड़ से अलग अलग करके उसे यमलोक को भेज दिया और उसके साथी भयभीत होकर पाताल को चले गए। जब भगवान उठे तो वह कन्या उनके सामने हाथ जोड़ खड़ी हुई। उस कन्या को देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और बोले कि संपूर्ण देव गंधर्व नाग लोकेश सभी को जीतने वाले इस दृष्ट दानव को रण में किसने मारा है, जिसके भय से मैंने इस कंदरा में आश्रय लिया था, सो इसने कृपा कर मेरी रक्षा की है। कन्या ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपको सोया देखकर वह दानव आपको मारना चाहता था कि आपके ही अंश से उत्पन्न हुई मैंने ही इस दानव का संहार करके देवताओं को निर्भय किया है। मैं सर्व शत्रु दमनकारिणी आपकी महाशक्ति हूँ। हे प्रभु, आप बतलाइए कि इसके मारने से आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है। भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस दानव को मारने से तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय सभी देवता अत्यंत हर्षित हो गए हैं और तीनों लोकों में इस समय आनंद छा रहा है। अतः निसंकोच होकर तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। स्मरण रखो कि देवताओं को दुर्लभ वर भी तुम मांगोगी तो मैं तुम्हें दूंगा। कन्या बोले कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहती हैं तो मुझे वह वर दीजिए कि इस दिन यदि कोई उपवास करे तो मैं उसके पापों से उसे तारने में समर्थ हूँ और इस उपवास से जो पुण्य होता है उसे आधा रात्रि भोजन में होवे। उसका आधा पुण्य एक संध्या भोजन करने वालों को हो। जो जितेंद्रिय मेरे दिन को भक्ति युक्त होकर उपवास करे सो विष्णु धाम को प्राप्त होवे और कोटि वर्ष तक वहाँ अनंत सुख भोग करे। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणकारी, जो तुम कहती हो वह अत्यंत सत्य होवे। जो हमारे और आपके भक्त हैं उनकी कीर्ति जगत में प्रसिद्ध होगी तथा वे मेरे समीप वास करेंगे। हे मेरी उत्तम शक्ति, तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इस कारण तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा। एकादशी उपवास करने वाले के संपूर्ण पापों को दूर कर मैं उन्हें उत्तम गति दूंगा। विशेषकर तृतीय, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी ये तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हे पार्थ, सब तीर्थों से सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी तिथि में है। विष्णु भगवान इतना वर देके वहां से अंतर ध्यान हो गए और एकादशी तिथि भी वर पाकर परम संतुष्ट तथा हर्षित हुई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं मैं उनके शत्रुओं का नाश करके अवश्य ही उत्तम पद देता हूँ। इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई। सब पापों को दूर करने और सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने के लिए यह तिथि प्रसिद्ध है। जो एकादशी व्रत करती हैं वे उत्तम लोक को जाती हैं। वह पुरुष धन्य है जो विष्णु भक्त एकादशी का महात्म्य सर्वदा श्रवण या पठन करती हैं। उन्हें अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है। जो विष्णु परायण मनुष्य दिन रात विष्णु की कथा सुनती हैं वह अपने कोटि पुरुष के साथ विष्णु लोक में जाकर
पूजित होते हैं। जो एकादशी महात्म्य का चतुर्थार्थ भी श्रवण करता है उसके ब्रह्म अत्यधिक पाप छूट जाती हैं। विष्णु धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है। एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तब से ही वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छिपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसके जेठानियों ने क्या किया कि तुलसी माता का गमला कहीं दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे तुलसी का गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करती हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। अब सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांध देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रही थी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी कि आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? एक बुढ़िया, वह बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का वेश मांगती है, आपकी कांध मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों से मौत मांगती है। तुलसी माता बोली, बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपकी कांध कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं उस बुढ़िया माई को? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे, क्यों कि ले जाने के लिए उसको तैयार करने के लिए उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी।
क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई। इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया तो सदैव वैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सद्गति उसको दी वैसी सद्गति सभी को देना। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरा आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह व्यभिचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लग गए। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपनी 6 लड़कियां तो हैं ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उसकी उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा चल। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर में बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के मेरी तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण की तुलसी माता टूटमान हुई। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि तुलसी माता जैसे ब्राह्मण के घर पर लक्ष्मी के साथ टूटमान हुई, वैसे ही हम सब पर करना और कथा सुनने वाले सुनाने वाले दोनों पर करना, और जैसा आनंद ब्राह्मण करने करा वैसा हम सबके लिए करना। यह थी संपूर्ण तुलसी माता की कथा। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवित्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री ही श्यामा, सुरबल्ली ही ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शिशु विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका,
तुम पे कैसा नाता, जय जय तुलसी माता। तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। यह थी संपूर्ण कथा। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी ही रोचक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।